अच्छा बच्चों, जैसा कि हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है? किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि क्रिया में हमें ये पता चलता है कि कर्ता क्या कर रहा है, यानी कर्ता क्या कर रहा है ये हमें किससे पता चलता है? क्रिया से। और क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया के प्रकार थे कि क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म होता है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे सकर्मक क्रिया के उदाहरण दूं, जैसे उदाहरण राम फुटबॉल खेलता है। ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि राम करता है और इसमें कर्म क्या है? फुटबॉल। और खेलता हो गई क्रिया, यानी राम तो हो गया कर्ता। कर्ता क्या कर रहा है? फुटबॉल खेलता है। हमें पता चल गया ना कर्ता क्या कर रहा है, ये पता चलता है क्रिया में। राम क्या खेलता है? फुटबॉल। तो ये फुटबॉल हो गया कर्म और खेलता है हो गई ये क्रिया। ये था सकर्मक का उदाहरण। और अकर्मक का उदाहरण हम इसी से लेते हैं। हम सिर्फ कह दें राम खेलता है, राम खेलता है। अगर हम ऐसे कह दें तो यह है अकर्मक का उदाहरण। जैसे राम हो गया कर्ता और खेलता हो गई क्रिया। इसमें कर्म नहीं है। फुटबॉल था इसमें फुटबॉल नहीं है। क्या खेल रहा है? इसका उत्तर नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। तो ये हो गया अकर्मक। जिसमें कर्म होता है वो होता है सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता वो होती है अकर्मक क्रिया। अब हम यही बातें इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्रिया को कहते हैं वर्ब। और वर्ब क्या होता है? जैसे हमने उसमें कहा था कि क्रिया के करने या होने को कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसी तरह इसमें वर्ब क्या होते हैं? ए वर्ब शोज एन एक्शन। एक वर्ब यानी एक क्रिया, एन एक्शन एक कार्य दिखाता है, यानी कार्य हो रहा है ये बताती है क्रिया वर्ब। ए वर्ब इज यूज्ड टू टेल व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग। जैसे हमने इसमें कहा था कि कर्ता क्या कर रहा है ये क्रिया में पता चलता, तो वही बात है इसमें भी सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। इज डूइंग कर रहा है, व्हाट क्या? ए वर्ब एक वर्ब इज यूज प्रयोग की जाती है टू टेल बताने के लिए, व्हाट क्या सब्जेक्ट कर्ता इज डूइंग कर रहा है। वही बात है, वही बात हिंदी में कही जा रही है और वही बात इंग्लिश में कही जा रही है कि क्रिया में यानी वर्ब में पता चलता है कि कर्ता क्या कर रहा है। अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं। जैसे उसमें थे क्रिया के प्रकार, और इसमें टाइप्स ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया के प्रकार कौन से होते हैं। जैसे उसमें था पहला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे उसमें बोल रहे थे हम सकर्मक क्रिया, वही क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या थी? जो कर्म के साथ थी। और ट्रांजिटिव वर्ब भी क्या होती है? जिसमें कर्म होता। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। विच हैव ए ऑब्जेक्ट। विच हैव ए ऑब्जेक्ट। विच हैव ऑब्जेक्ट्स यानी जो ऑब्जेक्ट रखती हैं, कर्म रखती हैं, वो सभी सकर्मक क्रियाएं होती है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और
जैसे कि हमने उसमें उदाहरण दिया था राम फुटबॉल खेलता है, वही एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं कि राम प्लेज फुटबॉल, वही उदाहरण है। इसमें राम हो गया कर्ता यानी सब्जेक्ट, और प्लेज हो गया वर्ब यानी क्रिया, और फुटबॉल हो गया कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम प्लेज, राम खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल। तो राम सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम दूसरा प्रकार होता है, जैसे इसमें अकर्मक क्रिया थी, इसमें होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब विच है वो ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट रखती हैं वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, और विच हैव नो ऑब्जेक्ट्स यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज हु हैव नो ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स नहीं रखती वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज हु हैव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब वही एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। राम प्लेज फुटबॉल था और यहाँ सिर्फ हम लिख दे राम प्लेज, राम खेलता है। राम तो सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज वर्ब हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कर्म नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी सेम है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हम एक बार फिर से करते हैं। ए वर्ब शोज एन एक्शन, यानी जिससे किसी काम का पता चलता है, किसी काम के होने का पता चलता है, उसे वर्ब कहते हैं। ए वर्ब इज यूज्ड टू टेल व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, वर्ब बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कर्ता क्या कर रहा है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स टू काइंड्स, टू प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज हु हैव ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स रखती हो। और एग्जाम्पल राम प्लेज फुटबॉल, राम सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। दूसरा प्रकार है इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज हु हैव नो ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स नहीं रखती होती इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल राम प्लेज, राम खेलता, हमने फुटबॉल हटा दिया, यहाँ पे फुटबॉल नहीं है यानी कर्म नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे आज का टॉपिक, हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब।